फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मोहित यहीं कुछ 4 दिन के लिए मसूरी में अपनी कंपनी के काम के लिए आया था। काम 3 दिन में ही निपट गया तो सोचा क्यों ना आखिरी दिन मसूरी की हसीन वादियों को आंखों में समेट लिया जाए और निकल पड़ा अपने होटल से निकलकर उसे फ़ोन से ऑनलाइन ही कैब बुक कर दी और निकल गया मसूरी की सुंदरता को निहारने। कैब का ड्राइवर मसूरी का ही निवासी था। कैब ऐसा उसकी भाषा से लग रहा था। शायद इसलिए उसे मोहित को मसूरी घुमाने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। वह उन रास्तों से अच्छी तरह परिचित था जो उसकी यात्रा को तीव्र और आरामदायक बनाएंगे। कैब के ड्राइवर पहाड़ों में रहने वाला सीधा साधा पहाड़ी व्यक्ति था। वह बिना अपना फ़ायदा या नुकसान देखे खुद भी मोहित के साथ निकल पड़ा और मोहित को हर जगह की जानकारी पूरे विस्तार से देने लगा था। अब मोहित भी ड्राइवर के साथ खुल चुका था। मोहित ने पूछा, भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र, ड्राइवर ने बताया। अब दोनों मानो अच्छे मित्र बन गए हो। महेंद्र ने मोहित को सारी जानी मानी जगह पर घुमाया। समय कम था इसलिए मोहित हर जगह नहीं घूम सका। मौसम काफ़ी खुशनुमा था, पर मोहित को नहीं पता था कि मसूरी में मौसम की करवट बदलते देर नहीं लगती। देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। महेंद्र को इन सब की आदत थी। उसने मोहित से कहा, घबराइए मत साहब, यहाँ आइए इस होटल में। मोहित ने देखा महेंद्र जिसको होटल बोल रहा था वह असल में एक ढाबा था। मोहित को महेंद्र के इस भोलेपन पर थोड़ी हंसी आई, पर उसने अपनी हंसी को होठों पर नहीं आने दिया, क्योंकि वह ढाबा भी प्रकृति की गोद में इतना सुंदर लग रहा था कि पूछो मत। मोहित ने महेंद्र से कहा, सच में भाई साहब, इसके आगे तो हमारी दिल्ली के बड़े बड़े 5 सितारा वाले होटल भी फीके हैं। ठंडा मौसम था। मोहित थोड़ा सिकुड़ सा रहा था। महेंद्र समझ गया था कि मोहित को इस ठंड की आदत नहीं है। उसने अपने और मोहित के लिए 2 गर्मा गर्म कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। महेंद्र ने अब मोहित को चुटकी लेना शुरू कर दिया। और भाई साहब, शादी वादी हुई कि नहीं? अभी तक नहीं। क्या लगता है? मोहित ने प्रश्न के बदले प्रश्न पूछा। लगते तो धोखा खाए आशिक हो। मोहित ने महेंद्र की बात का बुरा नहीं माना, बल्कि धीरे से हंस दिया। मोहित के चेहरे पर हंसी देख महेंद्र तपाक से उसकी तरफ उंगली दिखाता हुआ बोला, है ना? मैंने सही बोला ना साहब? ढाबे के कर्मचारी ने उनके सामने कॉफ़ियों के कप रख दिए और वो वहाँ से चला गया। महेंद्र ने फिर उसी बात को छेड़ते हुए पूछा, बताओ ना साहब, क्या किस्सा था वह? मोहित पहले तो थोड़ा झिझका, फिर अपना किस्सा उसे सुनाने को तैयार हो गया। मोहित ने बताना शुरू किया। उस वक्त में 11वीं की जमात में दाखिला हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद 11वीं जमात में वह मेरा पहला दिन था। उस दिन कई न्यूकमर्स भी पहली बार स्कूल आए थे। उन्हीं में से एक थी रवीना। रवीना को पहली बार देखा कर मेरे दिल में उसके लिए किसी प्रकार की कोई भावना तो नहीं उमड़ी, पर धीरे धीरे हम दोस्ती में होना शुरू हो गई और वह मुझे अपने बाकी दोस्तों से ज़्यादा प्यारी भी हो गई। रवीना बहुत गोरी थी, जो धूप में जाने से, और गुलाबी होठ थी। उसके हाथों पर छोटे छोटे भूरे
रंग के रुए, बाल भी कहीं से कहीं भूरे, अपने ही सज संवर के उस आकर्षित स्कूल में आना मुझे बड़ा आकर्षित करता था। रबीना के प्रति मेरी नज़दीकियाँ बढ़ती चली जा रही थी। पर एक दिन लड़की थी जो अक्सर मेरे और रबीना के बीच आ जाती, वह थी संजना। संजना कौन है साहब? जिज्ञासु महेंद्र ने मोहित से पूछा। संजना तो वह थी जिसकी बात मैंने मानी होती तो आज मुझे पछताना नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। थैंक यू।